के बाद बीजेपी को साउथ में भी मिला सहयोगी। लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे बीजेपी और एआईएडीएमके। आगामी लोकसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही बीजेपी ने अपने कुनबे को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी अपने नाराज सहयोगियों को भी मनाने में जुट गए हैं। इस पहल में बीजेपी को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब शिवसेना ने तमाम गिले शिकवे भुलाकर बीजेपी के साथ आने का ऐलान किया और बीजेपी को दक्षिण में भी बड़ी सफलता मिली है। दरअसल लंबे समय से दक्षिण भारत में मजबूत सहयोगी ढूंढ रही बीजेपी को आखिरकार एक साथी मिल ही गया। राज्य की सत्तारूढ़ ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम यानी एआईएडीएमके और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया है। राज्य की कुल 39 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के हिस्से में 5 सीटें आई हैं। इस गठबंधन में बीजेपी और एआईएडीएमके के अलावा पितली मक्कल कतची यानी पीएमके भी शामिल है। गठबंधन के औपचारिक ऐलान के दौरान तमिलनाडु के सीएम ईके पलनीसामी और उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। पीयूष गोयल ने इस मौके पर खुशी जताते हुए कहा कि काफी गंभीर चर्चा के बाद एआईएडीएमके और बीजेपी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम तमिलनाडु और पुडुचेरी की 40 लोकसभा सीटें और 21 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में साथ लड़ेंगे। हम राज्य में पनीरसेल्वम और पलनीसामी और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। साथ ही हम प्रदेश में 21 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में एआईएडीएमके का समर्थन करेंगे। इससे पहले एआईएडीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए पीएमके के साथ गठबंधन का ऐलान किया था। गठबंधन की शर्तों के तहत एआईएडीएमके पीएमके को 7 सीटें देगी। इसके साथ ही पीएमके को राज्यसभा की भी 1 सीट दिए जाने का फैसला किया गया है। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएमके के बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा थी। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके अकेले मैदान में उतरी और उसे 39 में से 37 सीटों पर कामयाबी मिली, जबकि एनडीए के खाते में 2 सीटें आईं। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी डीएमके का खाता भी नहीं खुल पाया। लेकिन जयललिता के निधन के बाद से सूबे में एआईएडीएमके की स्थिति कमजोर हुई है। ऐसे में गठबंधन चुनाव में क्या गुल खिलाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।